हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि कुछ थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गई थी। तो आज रिकवर हो पाए हैं तो मैंने सोचा फटाक से क्यों ना एक लेक्चर ले लिया जाए। तो चले आए वही पुरानी गली में फिर से। हो क्या गया कि थोड़ा वायरल हो गया था, जिस वजह से फीवर भी काफ़ी तेज आ गया था और क्या है कि सर में काफ़ी पेन रह रहा था, जिस वजह से कि लेक्चर नहीं ले पाए। लेकिन सब फिर से कंटिन्यू करते हैं और यही हमारा कर्म है, यही आपका कर्म है। हमारा कर्म है पढ़ाना, आपका कर्म है पढ़ना। तो अपने अपने कर्म पे लग जाते हैं और फिर से शुरू करते हैं। और यही एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि जो भी आए कठिनाइयाँ जीवन में, उनको उनको साइड में करते हुए और फिर से अपने कर्म पथ पर लग जाना चाहिए। शायद आपको इतनी हिंदी आती होगी, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर लिया गया था तो उसमें क्या था कि वहाँ पर इसमें ब्रायोफाइटा चल ही रहा था। ब्रायोफाइटा में क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था और क्लासिफिकेशन में हिपैटिकोप्सिडा, एंथोस्फिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन क्या है कि क्लासिफिकेशन में ये बताया था आपको, वहाँ पर हिपैटिकोप्सिडा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद में मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि जो एंथोस्फिरोप्सिडा है ये अपने सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में आता है ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा की अगर हम बात करते हैं तो वो मैं आज यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मासेस पढ़ाना है हमको, ये ब्रायोप्सिडा पढ़ाना है, वो तो आज मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं, वही अपनी चाल, ठीक है। तो पहले रिकॉल करवाते हैं, देन उसके बाद में फिर ब्रायोप्सिडा चालू करते हैं, ठीक। तो क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस में, हिपैटिकोप्सिडा में क्या बताया था मैंने आपको। हिपैटिकोप्सिडा में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है लीवरवर्ट्स आते हैं। लीवरवर्ट्स मतलब ये क्या होते हैं, थोड़ा प्रिमिटिव टाइप के ब्रायोफाइट्स होते हैं। इसमें रेक्सिया आती है और मार्केसिया इसमें आती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हैबिटाट की, तो ये भी मैंने आपको बताया था। थोड़ा अगर आप याद करेंगे तो क्या होता है कि जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटाट क्या होता है, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जैसे कि आप बरसात जब होती है तो उसमें क्या होता है कि बरसात के टाइम पर आप ये देखते हैं कि जो आपकी घर की जो दीवार होती है या फिर जहाँ पर पानी थोड़ा जमा हो रहा होता है, नाली जो होती है, वहाँ पर आप किनारे किनारे देखोगे तो वहाँ पर आपको ब्रायोफाइट्स दिखाई पड़ेंगे। उसको गैमेटोफाइट बेसिकली दिखाई पड़ता है। और जो ऊपर हल्का छोटा उठा रहता है ऊपर, वो इसका स्पोरोफाइट, जो बाहर से जो निकला रहता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो ये होते हैं ब्रायोफाइट, ठीक। तो अगर हम हैबिटाट की बात करें तो कहाँ मिलेंगे, अब आप खुद ही सोच सकते हो। मॉइस्ट की जगह पे, जहाँ पर मॉइस्ट थोड़ा रहता है, वहां पर पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स। आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं उनको, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और बैंक ऑफ स्ट्रीम्स मतलब जहाँ पानी का प्रवाह हो रहा होता है, तो वहां पर भी ये पाए जाते हैं लीवरवर्ट्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, इनकी बॉडी जो है थैलाइड होती है। थैलाइड का मतलब क्या होता है, इसमें ट्रू रूट लीव्स एब्सेंट होते हैं। ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स में एक चीज ये होती है कि इसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे उसी के जैसा डेवलप होने लगा था इसमें, ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स में कैसे डेवलप होने लगा था, क्या डेवलप होने लगा था उसमें, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था। जैसे कि प्लांट्स में लीफ होती है, उसी तरह यहाँ पर भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था। और जैसे कि हायर प्लांट्स में स्टेम होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टेम जैसे लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था। ऐसा नहीं कि बहुत मोटा स्टेम, वो नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझेंगे।
स्टेम लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिला था और रूट लाइक स्ट्रक्चर भी इनमें देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते थे, राइजाइड बोलते थे, राइजाइड। और लीवरवर्ट्स में राइजाइड कैसे होते हैं ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसको मैंने पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। राइजाइड्स के बारे में कि लीवरवर्ट्स में राइजाइड्स कैसे होते हैं और मॉसस में राइजाइड्स कैसे होते हैं, यानी लीवरवर्ट्स में जो राइजाइड होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक। मॉसस में कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब स्ट्रक्चर के बाद में क्या होता है, एक चीज और बताएं आपको, जो इसमें लीवरवर्ट्स होते हैं इनमें जैसे कि ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये ऐसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हालांकि क्या होता है, क्लोजली अप्रेस्ड होता है। क्लोजली अप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि वो सबस्ट्रेटम से क्या होता है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, हॉरिजॉन्टली होता है। जैसे कि सबको ऐसे मान के चलिए ये कोई सबस्ट्रेटम है, ठीक, ये क्या है, इसको आप लिख लो सबस्ट्रेटम, ठीक। तो अगर जैसे ये कोई सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम का मतलब जैसे कोई जमीन जगह, कोई स्टोन पत्थर, इस तरीके से कुछ भी सबस्ट्रेटम बोलते हैं उसको, जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बताना भी जरूरी है, भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो उस पर क्या होता है, अब मान के चलिए, अब ये मान के चलिए कि जैसे कि ये कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे कोई स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो उस पर क्या रहता है कि जो लीव्स होंगी वो कुछ ऐसे, ठीक है, तो कुछ वो इस तरीके से रहेंगी। अब ये कैसे हैं, ये दो रो में हैं, दो रो में है, एक स्टेम के इधर एक स्टेम के उधर, क्लोजली अप्रेस्ड होते, मतलब सबस्ट्रेटम से ये जुड़ा रहता है। ये जो ब्राइफाइट होता है, ये लीवरवर्ट्स, ये इसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, वो भी हॉरिजॉन्टली रहता है, ऐसे रहेगा, डॉर्सिवेंटली हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रहेगा, ठीक है। जैसे आप दिन भर बेड पर पड़े रहते हो उसी तरीके से ये भी सबस्ट्रेटम पर पड़ा रहता है, ठीक है, लापरवाह मतलब आलसी होता है, आलसी कह सकते हैं हम इसको। तो अब आगे आते हैं, ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के बाद में फिर बात करते हैं अब हम रिप्रोडक्शन की इसमें। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक चीज आप ये देखिए कि रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें, वो यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे होगा, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, फ्रेगमेंटेशन तो होना ही होना है, फ्रेगमेंटेशन तो वो तो होना ही होना है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होगा। और उसके साथ में फ्रेगमेंटेशन के साथ में यहाँ पर आप ये याद रखिए कि फ्रेगमेंटेशन के साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें एक और बॉडी पाई जाती है, ए सेक्सुअल बर्ड पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जेमा कप। जेमा कप, जेमा कप के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा बताए थे आपको, उसके बारे में एक्सप्लेन किए थे। जेमा कप जो होती है ए सेक्सुअल बर्ड होती है, ग्रीन होती है वो, ठीक है। जेमा कप क्या होता है कि जब ये थैलस से डिटैच हो जाती है, मतलब जो ये जेमी होती है ये क्या होती है, थैलस से डिटैच होती है। सपोज मान के चलो ये थैलस है ऐसा, ठीक है, आपको बताता हूं कि ऐसे जैसे ये क्या है, ये कोई थैलस है, तो ये थैलस रहा आपका, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, कुछ ऐसे मान के चलिए, ऐसे ये ऐसे जेमी, ये क्या है, ये जेमा कप है। तो ये जेमा कप होती हैं, इसमें जो जेमी होती हैं, जेमी वो क्या होते हैं, डिटैच हो जाएंगी, ये जेमी क्या होंगी, डिटैच हो जाएंगी। यहाँ पर ये क्या है, ये कोई सबस्ट्रेटम है, तो यहाँ पर जब ये गिरेंगी या फिर यहाँ पर जब ये गिरेंगी तो उसी तरीके से एक नया प्लांट बना लेंगी, नए प्लांट बॉडी को फॉर्म करेंगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये क्या है कि एसेक्सुअल बड होती है बेसिकली। तो
अब ये डायरेक्ट यहाँ पर गिर के डिटैच हो जाएंगे अपनी बॉडी से और ये नया प्लांट यहाँ पर जब बना लेंगी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसमें कोई भी क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी म्योसिस नहीं हो रही है, ना इस तरीके कोई भी यहाँ पर डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं। अब एक चीज और बताइए, अगर गैमेटोफाइट, जैसे ये गैमेटोफाइट जो होता है ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर जेमा इनकी प्लाइडी क्या होगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जेमा जो है इनकी प्लाइडी क्या होगी। और ये जेमा जब यहाँ से डिटैच होके जब नया प्लांट बॉडी बनाएगी तो उसकी प्लाइडी क्या होगी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, या फिर हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट जो होता है इसका, तो उसमें स्पोरोफाइट में देखो क्या होता है, स्पोरोफाइट में एक चीज आप याद रखिए कि फुट सीटा कैप्सूल से मिलके स्पोरोफाइट बना होता है, ठीक है। फुट सीटा कैप्सूल से मिलके स्पोरोफाइट बना होता है, जिसमें जो कैप्सूल होता है, तो अगर खाली हम ये कहें कि स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल प्रेजेंट है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा रिक्शिया। रिक्शिया में क्या होता है, ओनली कैप्सूल डेवलप होता है, बाकी जो फुट सीटा होता है वो एब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा रिक्शिया, ठीक। और वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट जो होता है वो मार्केंसिया पाया था, वहां पर फुट सीटा कैप्सूल तीनों चीजें प्रेजेंट होती है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं हम, गिर जाओ 1 मिनट 1 मिनट। तो कैमरा गड़बड़ हो गया था, सो थोड़ा सुधारना जरूरी था इसको। तो चालू करते हैं फिर। तो क्या बता रहे थे आपको कि हाँ इसकी आप प्लाइडी बताइएगा, ठीक है। और देखो एक तो जैसे ये गैमेटोफाइट जिसका होता है लीवर वर्ड्स का, वो हैप्लॉइड होगा, और जेमी जो होंगी जेमा कप, उनकी प्लाइडी क्या रहेगी, और साथ में उनकी प्लाइडी क्या रहेगी, और साथ में जो नया प्लांट इनसे बनेगा उनकी प्लाइडी क्या रहेगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में स्पोरोफाइट के बारे में मैंने बताया आपको। स्पोरोफाइट का जो लीवर वर्ड्स का स्पोरोफाइट होता है, उसमें अगर खाली ओनली अगर कैप्सूल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, तो और फुट सीटा अगर एब्सेंट है तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, रिक्शिया का हो जाएगा। लेकिन अगर साथ ही में इसके हम बात करते हैं किसका, कि यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट अगर प्रेजेंट है, जैसे कि अगर यहाँ पर कैप्सूल फुट सीटा सब कुछ प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मार्केंसिया। मार्केंसिया में जो होता है स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड होता है। यहां तक आपको बात समझ में आई, क्या दिमाग में आपके सेट हुआ, ठीक है। चलो सेट हो गया होगा, उम्मीद यही करते हैं। अब इसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं हम ब्रायोफाइट की, ब्रायोफिटा की बात करते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्या है, ब्रायोफिटा। तो आज का टॉपिक है ब्रायोफिटा। देखो क्या होता है कि जो हम रिवाइज करवाते हैं, ठीक है, उसको क्या है कि बहुत जो है दिमाग खोल के एकदम ध्यान से उसको सुना करिए, और पूरा फोकस आप बोर्ड पर रखिए और हमारी तरफ रखिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट मत होइए, डिस्ट्रैक्शन जिंदगी का नाश करता है, ये भी आपको पता है। आपको अपने कर्तव्य पथ से जो आपके जो कर्म की राह है उससे भटकाता है डिस्ट्रैक्शन। तो इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने जो आप कर रहे हैं उस पर आप अडिग रहिए और देखते रहिए, इधर फोकस रहिए। जब फोकस रहेंगे तभी आप अपना कर्म अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आज का क्या है, आज जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर वो होगा ब्रायोफिटा, और ब्रायोफिटा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वो जानकारी ये है कि आप सभी लोग इधर उधर की बातों को ना सुनते हुए, अपने कानों को बंद करते हुए, केवल आप अपने मन के कान
और आंखों को खुला रखिए और इधर फोकस रहिए और केवल हमारे लिए अपने कान खुले रखिए, ठीक है। और दिमाग भी साथ में। दिमाग कहाँ रहेगा? बोर्ड की तरफ रहेगा। देखोगे किधर? बोर्ड की तरफ देखोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा में क्या हो जाता है? ब्रायोप्सिडा ब्रायोप्सिडा में क्या आता है? मॉसेस आते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा? मॉसेस, ठीक। यहां पर मॉसेस आते हैं, ब्रायोप्सिडा में। तो अगर हम इनके हैबिटाट की बात करते हैं तो देखो हैबिटाट में कुछ डिफरेंट नहीं होगा इनमें, क्योंकि भाई ये भी तो क्या है? ब्रायोफाइट है ये, तो डिफरेंट कैसे हो जाएगा? ठीक है, इनका हैबिटाट लगभग सेम रहता है, ठीक है। और हैबिटाट से कोई ज्यादा मतलब भी नहीं होता है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हैबिटेट, ठीक है। अगर हम हैबिटाट की बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? वही मॉइस्ट सॉइल, और लिख लो बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है। चलिए ये हो गई हैबिटाट की बात। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब धीरे धीरे यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट चालू हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस करेंगे तो ये आपके लिए ही सही नहीं होगा। भाई आपको एग्जाम देना है, हमें क्या है, हम तो धीरे धीरे भाई यही करेंगे, हमें तो पढ़ा नहीं है, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस मत करो, इधर आप फोकस रखिए एकदम। चलिए देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें वहां पर लीवर वर्ड्स में क्या था, जो लीव्स होती थी वो कैसी होती थी? लीव्स वो दो रो में होते हैं, स्टेम के एक इस साइड में एक इस साइड में होती थी। लेकिन यहाँ पर लीव्स में अगर डिफरेंस देखते हैं तो मॉसेस में जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? स्पाइरली अरेंज होती हैं लीव्स। तो आप डिफरेंस कैसे देखते हैं लीवर वर्ड्स से और यहाँ पर मॉसेस में? लीवर वर्ड्स से मॉसेस में डिफरेंस यहाँ पर मिलता है, लीव्स वहां पर लीवर वर्ड्स में लीव्स दो रो में होती थी, 2 in rows, एक स्टेम के इधर साइड में एक स्टेम के इधर साइड में, दो रो में लीव्स पाई जाती हैं। जबकि मॉसेस में लीव्स जो होती हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें स्पोरोफाइट की तो मोर इलाबोरेट होता है देन लीवर वर्ड्स, ये ज्यादा इलाबोरेट होता है, ठीक है। चलिए हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको एक अच्छा सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। ऐसे एक मस्त कोशिश तो करेंगे भाई पूरा कि बढ़िया सा बन जाए, बाकी देखते हैं हम। कैसा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका गैमेटोफाइट हो गया, ये इसका गैमेटोफाइट है, ठीक है। और ये इसके राइजोइट है, ये इसके राइजोइट है,
ये इसके राइजोइड है। ठीक, ये इसका राइजोइड हो गया, ये राइजोइड है, ये गैमेटोफाइट है। अब इसको आपको हम स्पोरोफाइट भी इसका दिखा देते हैं, तब मूर्तियां कंप्लीटली मजा आएगा। ठीक है, ठीक, तो अब आपको नेमिंग कर देते हैं। ये अगर हम इतने पार्ट की बात करते हैं, इतने पार्ट की बात करते हैं, तो ये क्या है? गैमेटोफाइट। ठीक, और अगर हम ये बात करते हैं, ये जो रेड से दिखाया गया है, ये क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। तो डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? अगर हम डोमिनेंट स्टेज की बात करते हैं, तो जो गैमेटोफाइट होती है, ये क्या होती है? डोमिनेंट स्टेज होती है। यहां पे लिख लो डोमिनेंट स्टेज। डोमिनेंट स्टेज कैसी होगी? ये सॉरी, ये हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफाइट कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है ये। ठीक, स्पोरोफाइट कैसी होगी? डिप्लॉइड होती है। ठीक है, अब इसमें भी आपको जो इसका स्पोरोफाइट है, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है पार्ट, पहला पार्ट, ये सबसे ऊपर, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। और फिर ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सीटा। एंड सबसे नीचे का जो पार्ट रहता है, इसको हम बोलेंगे फुट। क्या बोलेंगे इसको? फुट बोलते हैं। तो ये फुट हो जाएगा, ये पार्ट सीटा हो जाएगा, ये कैप्सूल हो जाएगा। और इसका ये यहाँ पर जो ये पार्ट रहता है, ये गैमेटोफाइट है, और ऊपर का जो ये है स्पोरोफाइट है। ठीक, ये इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई। अभी एक चीज और बची है, वो बचा है राइजोइड। ठीक है, तो हम राइजोइड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें ब्रायोफाइट में जो राइजोइड होता है, याद रखिएगा कैसा होगा? ब्रांच्ड होता है राइजोइड यहाँ पर। और ब्रांच्ड होगा, मल्टीसेलुलर तो होगा ही, ब्रांच्ड होता है। और साथ ही में यहाँ पर देखो, वहां पर क्या होता है, लिवरवर्ट्स में जो ये राइजोइड होता है, वो यूनिसेलुलर होता था। ठीक है, यहाँ पर मल्टीसेलुलर होता है, ब्रांच होता है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं इसमें राइजोइड में, इसके राइजोइड में। ठीक है, ये क्या है? राइजोइड। राइजोइड, ठीक है, जो इसका राइजोइड होता है, ये कैसा होगा? मल्टी सेलुलर राइजोइड होते हैं। कैसा हो जाएगा? यहाँ पर लिख लो मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर राइजोइड, मल्टी सेलुलर राइजोइड। ठीक है, मल्टी सेलुलर राइजोइड, ये मल्टी सेलुलर होता है। तो इसका क्या है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर की बात हो गई, हैबिटेट बता दिया आपको, स्ट्रक्चर की बात बता दिया। इसका अगर स्पोरोफाइट की बात करें, तो स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो कैप्सूल होता है सबसे ऊपर, फिर जो बीच का पार्ट है सीटा बोलते हैं, सबसे नीचे ना फुट होता है। फुट, सीटा, कैप्सूल, 3 पार्ट में स्पोरोफाइट डिवाइडेड होता है। जबकि ये जो ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला, इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, जो कि डोमिनेंट इसकी स्टेज होती है। ठीक है, ये होता है गैमेटोफाइट। और ये जो यहाँ पर हम आपको दिखाए हैं, तो ये वाली जो स्टेज है, वो कौन सी है? लीफी स्टेज है। इसका राइजोइड क्या होता है? मल्टीसेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर होते हैं, आपको ब्रांच दिख रहे हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ऑब्लिक सेप्टा इसमें पाया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसी में लिखवा देते हैं आपको, टाइम खराब ना करते हुए। इसका राइजोइड जो होता है, राइजोइड की बात करें, राइजोइड कैसा पाया जाएगा? यहाँ पर लिखवा देते हैं आपको, लिख लीजिए इसी में कि राइजोइड कैसा होगा? राइजोइड मल्टीसेलुलर होगा। इसका मल्टीसेलुलर राइजोइड, ठीक है, मल्टीसेलुलर
मल्टीसेलुलर राइजोइड, मल्टीसेलुलर राइजोइड, मल्टीसेलुलर, 2 बार हो गया राइजोइड राइजोइड, राइजोइड मल्टीसेलुलर होगा। और कैसा हो जाएगा, और हो जाएगा ब्रांच्ड हो जाएगा। हम देखो क्या है कि हम इसमें क्या बताएं, देखो मल्टीसेलुलर हो जाएगा, चलो ये बता दिया। ब्रांच तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, ब्रांच्ड आपको दिख ही रहा है। और एक चीज और इसमें याद कर लीजिए, ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा, ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, ऑब्लिक सेप्टा। लीफ जो होती हैं, लीव्स कैसी होंगी, लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड, लीव्स कैसे स्पाइरली अरेंज होती हैं, लीव्स स्पाइरली अरेंज होती हैं। ये आप याद रखिए, ये जो लीव्स होती हैं वो ऐसे ऐसे अरेंज होती हैं, इस तरीके से। और लीवर बर्ड्स में लीव्स कैसे अरेंज होती थी, एक जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है, तो इसके इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस तरीके से अरेंज होती थी, ठीक है। आपको बताते हैं, जैसे ये स्टेम है लीवर बर्ड्स में, तो उसके इस साइड में लीव्स और इस साइड में लीव्स इस तरीके से अरेंज होती थी। जबकि मॉसेस की बात करें तो इसमें जो लीव्स होती हैं वो ऐसे अरेंज होती हैं, स्पाइरली अरेंज होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर की बात कर लिए। चलो इसको नोट कर लो। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये चीज हमें सर समझ में नहीं आई, तो उसको मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है आपको। ये स्ट्रक्चर हेपेटाइटिस स्ट्रक्चर की बात हो गई। चलिए इसको रफ करते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसको नोट कर लो। तो अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और रिप्रोडक्शन में यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी क्या है कि एकदम लीवर बर्ड्स की बात करें और मॉसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को आपको मिलेगा। कैसे, देखो तो यहाँ लिख लो आप रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में यहाँ पर लिख लो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, लीवर बर्ड्स में फ्रेगमेंटेशन होता था, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होगा, यहाँ पर भी होगा फ्रेगमेंटेशन। वहां पर क्या था, यहाँ पर जेमा कप ए सेक्सुअल बर्ड पाई जाती थी, यहाँ पर उसकी जगह पे यहाँ पर बडिंग होगी। और बडिंग किस में होगी, बडिंग होगी प्रोटोनिमा में। समझ में आया, यहाँ पर जो बडिंग होगी वो किस में होगी, प्रोटोनिमा में होगी, ठीक। और किस में हो, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होती है, ध्यान रखिएगा। तो अब लिखिए यहाँ पर, ये लिख लीजिए कि सबसे पहले तो बाई फ्रेगमेंटेशन, एक तो फ्रेगमेंटेशन से तो हो गई, और साथ ही में एक लाइन और लिख लो। क्या लिखोगे, बाई बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, बाई बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग के थ्रू भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होती है उसमें बड बन जाती है, ठीक है। और जब बड होती है वही क्या होता है, एक नई प्लांट बॉडी बनाता है। अभी आप आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन के द्वारा होगा और इसमें बडिंग के द्वारा होता है। वहां पर कैसे हो रहा था, जेमा कप कहाँ मिल रहा था, जेमा कप कहाँ मिलेगा, लीवर बर्ड्स में मिलेगा या मॉसेस में मिलेगा, कमेंट में बताइए आप, ठीक है। और
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसेक्सुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन तो सेम है, बडिंग होगी इसमें, और बडिंग किस में हो रही है ये भी आप कमेंट में बताइए आप। तो जेमा कब कहाँ मिल रहा है और बडिंग कहाँ हो रही है, ये दोनों आप डिफरेंस बताइए, किसमें जेमा कब मिलेगा और कहाँ पर बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये दोनों कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम आते हैं, तो ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा आपको समझाते हैं गैमेटोफाइट के बारे में, गैमेटोफाइट के बारे में समझाते हैं, क्योंकि प्रोटोनिमा बेसिकली बडिंग वगैरह उसमें होती है किसमें, प्रोटोनिमा में ही, तो उसके बाद समझना थोड़ा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा सा, फिर उसके बाद में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लो गैमेटोफाइट, यहाँ पर क्या लिखोगे, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो टू टाइप की स्टेज से मिलकर बना होता है। इसमें दो तरीके की स्टेज होती हैं, एक तो होती है प्रोटोनिमल स्टेज और दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है लीफ स्टेज। तो पहली जो होती है स्टेज उसे बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक, ये फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटोनिमा स्टेज। देन उसके बाद में आती है लीफी स्टेज। तो दो तरीके स्टेज से मिलके ये गैमेटोफाइट बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप दिमाग में घुसेड़ लीजिए, ठीक है। प्रोटोनिमा स्टेज और उसके बाद में फिर आप लिख लीजिए लीफी स्टेज, ठीक है, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज। तो प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है ये आप इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, और वो क्या पॉइंट है मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, गैमेटोफाइट में जो भी मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा उनको चाहे आप जैसे भी जिधर से भी उनको घुसेड़िए, बस दिमाग तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में एकदम सेट हो जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसकी एक एक लाइन, वो एक एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है वो कैसे डेवलप होती है, डेवलप फ्रॉम, कैसे, स्पोर से, ये डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से है। जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से, और एक कैसी होती है, क्रीपिंग ग्रीन होती है, ग्रीन होती है, और ये जमीन पर ऐसे रेंगते चलते हैं, चलने मतलब ये ग्रो होती है, जमीन से सट के ग्रो होती है, ऐसे जैसे ये जमीन है तो ये ऐसे ऐसे ग्रो होती है, जैसे घास देखते हो उसी तरीके से ग्रो होती है ये, इसीलिए क्रीपिंग ग्रीन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रीपिंग ये कैसी होगी, ग्रीन होगी, क्रीपिंग ग्रीन होती है ये, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ब्रांच्ड होगी, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड होती है। तो इसमें ये आपकी प्रोटोनिमल स्टेज हो गई, ठीक है। अब लीफी स्टेज जो होती है ये कैसे डेवलप होती है, लीफी स्टेज, इसमें एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि आप बताइए गैमेटोफाइट की कौन सी स्टेज डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से। तुरंत दिमाग में जाएगा, सर ने बताया था कि प्रोटोनिमल स्टेज जो होती है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। क्वेश्चन आता है बेटा, समझ लीजिए। और लीफी स्टेज, अब आते हैं लीफी स्टेज पे। तो अगर लीफी स्टेज की हम बात करते हैं तो लीफी स्टेज क्या होता है, ये डेवलप होती है काहे से, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। प्रोटोनिमल स्टेज जब बनेगी यहाँ पर प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज बनेगी, फिर उसके प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनती है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा की जो बड होती है, बड लिटिल बड, वो बनाती है लीफी स्टेज बनाती हैं। तो बड से डेवलप होता है लीफी स्टेज, याद रखिएगा, याद रखिएगा, डेवलप फ्रॉम कहा से, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा,
develop from secondary protonema as a lateral bud। मतलब काहे से, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे जो बड होती है ना, वही बनाती है लीफी स्टेज को। तो यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, बताओ भैया बताओ कि जो लीफी स्टेज होती है या ऐसी कौन सी स्टेज होती है गैमेटोफाइट में जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनती है। तो आप फटाक से बताएंगे आप लीफी स्टेज है वो। और बताइए लेटरल बर्ड कहाँ पाई जाएंगी। लेटरल बर्ड प्राइमरी प्रोटोनिमा पे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, या फिर लीफी स्टेज में कहाँ पाई जाती है लेटरल बर्ड, बताइए। तब आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि जो बर्ड होती हैं वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में पाई जाती हैं। ठीक, तो इसलिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। नहीं तो बाद में कहोगे कि कुछ बताए तो थे, हाँ याद आ रहा है, फिर ऊपर से खींचोगे, अर्थिंग लोगे ऊपर से। ठीक है, तो ये मत करना, गंदी बात होती है। डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड। ठीक है, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड। तो लेटरल बर्ड की तरह ये डेवलप, लेटरल बर्ड की तरह नहीं, लेटरल बर्ड से ही डेवलप होती हैं ये। ठीक है, और जो लीफी स्टेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन, कि जो लीफी स्टेज होती है इसी स्टेज पर ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो लीफी स्टेज होती है इसी स्टेज पर ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं मॉसेस में। गैमेटोफाइट, तो एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछता है गैमेटोफाइट की कौन सी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तुरंत आप बताएंगे कि सर ने बताया था कि लीफी स्टेज है जिस स्टेज पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तुरंत आप करके आएंगे क्वेश्चन आप। ठीक है, तो ये लिख लो, दिस स्टेज बियर क्या चीज, सेक्स ऑर्गन। ये जो स्टेज होती है सेक्स ऑर्गन बियर करती है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन पाते हैं, एंथ्रेडिया आर्किगोनिया, और वो एक्सिस पर पाए जाते हैं, लीफी स्टेज की एक्सिस पर पाए जाते हैं इसकी। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, और कुछ इसमें। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। एक घूंट पानी मार लेते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, और इसमें क्या लिखवा सकते हैं, ये क्रीपिंग ग्रीन होती है। ठीक है, और इस पर तो ये क्रीपिंग ग्रीन होती है, ये डेवलप होती है, स्पोर से डेवलप होती है, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है। ठीक है, ये क्रीपिंग ग्रीन होती है, तो ये लिख लीजिए। इसमें एक लाइन और बढ़ा लीजिए। क्या बढ़ाओगे, अपराइट होती है, सिलेंडर अपराइट, सिलेंडर एक्सेस अपराइट होती है। तो नीचे की तरफ जा रहा है इससे, चलो कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब है। अपराइट सिलेंडर एक्सेस होती है, और क्या, सिलेंडर एक्सेस होता है, बस ठीक है। चलो अपराइट होती है, इतना याद रखो, सफिशिएंट है इतना, कुछ नहीं से ज़्यादा। ठीक है, और ये मतलब अपराइट होती है, सिलेंडर एक्सेस होती है, बियर मल्टीसेलुलर एजाइट। इसमें और लिखना चाहो तो लिख लो, एक्सेस बियरिंग, इसमें क्या होता है, ये लिख लो, बियरिंग मल्टीसेलुलर
बेरिंग मल्टीसेलुलर आइजाइड। यहाँ पर एक चीज ये लिख सकते हो, बेरिंग मल्टीसेलुलर आइजाइड लिख सकते हो, नहीं तो ठीक है अपराइट सिलेंडर अटैच टू सबस्ट्रेटम थ्रू मल्टीसेलुलर आइजाइड, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अटैच्ड लिख लो, अटैच्ड थ्रू, अटैच्ड थ्रू, अटैच थ्रू मल्टी सेलुलर आइजाइड, अटैच टू सबस्ट्रेटम, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम, यहाँ पर लिख लो सबस्ट्रेटम, यहाँ पर लिख लो सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम थ्रू मल्टीसेलुलर राइजाइड। ठीक, राइजाइड सही है। चलो ये हो गया इसका गेमेटोफाइट। ठीक है, इतना इतना दिमाग में रखिएगा। ये देखो जो प्रोटोनिमल स्टेज होती है एक बार और आपको रिकॉल करा रहे हैं। गेमेटोफाइट दो स्टेज से मिलकर बना होता है, एक प्रोटोनिमल स्टेज होती है और दूसरा लीफी स्टेज होती है। तो प्रोटोनिमल स्टेज होती है वो डेवलप होती है, स्पोर से डेवलप होती है। लीफी स्टेज कहाँ से डेवलप होती है, वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा की बर्ड से डेवलप होती है। जो लेटरल बर्ड होती है वो क्या बनाती है, लीफी स्टेज बनाती है। ठीक, कहाँ से डेवलप होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है। और ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होती है। कैसी होती है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होती है। जबकि अगर हम लीफी स्टेज की बात करें तो ये अपराइट होती है सिलेंडर एक्सिस, और ये सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच होती है, मल्टीसेलुलर राइजाइड के थ्रू अटैच होती है। और इस पर क्या होता है, दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। इस स्टेज पर क्या होता है, लीफी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, इस स्टेज पर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम। चलिए इसको नोट कर लो और बाकी फिर इसको रफ करते हैं। चलो रफ करते हैं इसको। तो ये इसका गैमेटोफाइट हो गया। अब बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं, चलो गैमेटोफाइट हो गया, बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। बात करते हैं इसकी हम लाइफ साइकिल की। तो इतना ये हो गया, गैमेटोफाइट की बात हो गई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब इसकी लाइफ साइकिल बता दें आपको। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल बता दें आपको। ठीक, फिर जो है इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं अब हम, तब इधर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, कहाँ चला गया भाई, तो यहाँ पर लिख लो लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। अब मॉस लिख लो, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। ठीक, तो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। चलिए तो शुरुआत कहाँ से करते हैं भैया, शुरुआत करते हैं लीफी स्टेज से। ठीक है, चलो भाई लीफी स्टेज से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा कुछ कोशिश करेंगे बढ़िया अच्छा बनाने की। बढ़िया अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे हम। कोशिश तो हम पूरा करेंगे हम भैया, कोशिश तो करते आए हैं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। कोशिश ही इंसान कर सकता है और जीवन में रखा क्या है, उसके बस के बाहर और कुछ नहीं है। और कर भी क्या सकता है।
ठीक है, ठीक है भाई, कोशिश कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन बनाने की। कोशिश कामयाब होती है, कोशिश ही तो इंसान कर ही सकता है भाई। देखो आर्ट कितनी खतरनाक है भैया। ठीक है, चलो पहले यहाँ तक देखते हैं कितनी स्टेजें क्लियर हुई हैं। ऐसे एक राइजाइड तो बना दे साथी में भैया, पता लगा राइजाइड ही नहीं बना। तो अब बात करते हैं, ये क्या है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो है ऐसे ऐसे, इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो है ये, इसको लिख लो मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट को हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लो, नहीं मेल गैमेटोफाइट कहाँ, फीमेल गैमेटोफाइट है भाई ये। अब इतना मेहनत से बनाया है, बस मिटालना ना पड़े हमें पूरा, ठीक है। तो लिख लो फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब आर्किगोनियम, आर्की, ये हो जाएगा आर्किगोनियम, ठीक। और ये हो जाएगा, ये वाला है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब एंथेरिडियम, ये एंथेरिडियम हो जाएगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनियम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि जो ये मेल गैमेटोफाइट है, इसका एंथ्रोजाइट, और इसमें क्या होगा, एग होगा। इसका एंथ्रोजाइट कहेगा भैया हम तो चले कहाँ, अपनी वाली से मिलने चले, उसको तो अपने मिलने की परवाह रहती है। तो इसका एंथ्रोजाइट क्या होगा, इसके पास जाएगा। जब इसका एंथ्रोजाइट इसके पास जाएगा, तब यहाँ पर क्या बनेगा, तब यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाले तो अपने वाली से जब मिलने जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब 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 यहाँ पर क्या बन जाएगा, तब यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। ये क्या बन गया भैया, ये बन गया जाइगोट, ये बन गया जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, ये वाला जो था एंथ्रोजोइड यहाँ से निकल के इसके पास आएगा, एक के पास में, और यहाँ पर क्या करेगा, इससे इसका मिलाप हो जाएगा, और जब मिलाप हो जाएगा तब यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। और जब जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, अब ये डेवलप हो जाएगा जाइगोट। किसमें डेवलप होगा,
बतावा बतावा। अब ये जाइगोट है, तो जाइगोट ये डेवलप होगा किसमें? जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। इसको टाइट अब एम्ब्रियो बना लो इसको। ऐसे दिखा दो यहाँ पे, क्योंकि ये अब ग्रो करने वाला है। ये क्या है? ये है एम्ब्रियो। ये क्या है? एम्ब्रियो। अब ये जो है इसके बाद में ये एम्ब्रियो जो है ये क्या करेगा? ये भैया बना लेगा। एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? ये ग्रो कर जाएगा और इस तरीके से ग्रो करेगा जितना आपने सोचा नहीं था, जितना सोची न थी, इतना सोची न थी। थारा भाई इतना ग्रो कर जाएगा कि क्या क्या बना लेगा, सोची न थी। अब देखो भैया कितना ग्रो कर गया ये। अभी देखना कितना ग्रो कर गया है ये। आप तो सोच रहे थे ये तो ऐसे ही है भैया। वही चीज है ना जिसका आप में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वही आपको बताता है कि हम क्या हैं। यानी हम क्या हैं अभी आपको तो पता ही नहीं है। आप तो आगे आगे देखेंगे कि हम क्या हैं। अब ये है गैमेटोफाइट। अब इस पर ये ग्रो कर जाएगा, काफी अच्छे से ग्रो करेगा। इसको बढ़िया से ग्रो कराएगा, ऐसे ग्रो करेगा, ऐसे। और इसके ऊपर ऐसे कैप्सूल दिखाओ, ठीक है? ये कैप्सूल है। तो अब क्या होगा? कैप्सूल, अब यहाँ पर जरा इसको तो ये जो इसका पार्ट रहेगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। इसको क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। यहाँ पर लिख लो गैमेटोफाइट। और जो ये वाला पार्ट रहता है ये स्पोरोफाइट, जो रेड से है, ये रेड से दिखाई दे रहा है, ये स्पोरोफाइट है। तो अब क्या है? ये पार्ट है कैप्सूल, इसको बोलेंगे, ठीक? ये कैप्सूल हो गया और ये हो गया सीटा, ये हो गया फुट, ठीक? ये फुट, ये सीटा, ये कैप्सूल हो गया। ये जो आपको ब्लू से दिखाया हूं ये क्या चीज है? ब्लू से जो दिखाया गया है ये है, क्या है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, ठीक है? फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो तो इतना ग्रो कर गया जितना आपने सोची ना थी। तो ये स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड है गैमेटोफाइट। लेकिन इसका जो स्पोरोफाइट है वो काफी बड़ा होता है, वो दिखाई पड़ता है आपको, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है? ये जैसे ये क्या है? ऊपर जब देखोगे आप यहाँ पर ऐसे ऊपर देखोगे तो ये आपको स्पोरोफाइट ऊपर दिखाई पड़ेगा, स्पोरोफाइट। और नीचे जो देखोगे वो गैमेटोफाइट होता है। हरा जो है गैमेटोफाइट रहेगा, हरा। ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है ऊपर, इसमें कैप्सूल फुटसीटा रहता है। तो ये ऊपर जो होता है ये आपका यहाँ पर ऊपर क्या है? स्पोरोफाइट है, नीचे गैमेटोफाइट है। आप
फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो, आराम से देख सकते हो अपनी आंखों से। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो स्पोर मदर सेल है, तो स्पोर मदर सेल है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी म्योसिस। म्योसिस टेक प्लेस इन द स्पोर मदर सेल। यहाँ पर लिख लो चुपचाप से, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे, म्योसिस टेक प्लेस, म्योसिस टेक प्लेस इन किसमें, स्पोर मदर सेल। तो म्योसिस कहाँ हो जाएगी, स्पोर मदर सेल में म्योसिस हो जाएगी। और जब यहाँ पर म्योसिस होगी तब क्या होगा, तब यहाँ पर नन्हे मुन्ने से स्पोर निकल के बाहर आ जाएंगे। कहेंगे हम तो भैया चले घूमने, अब हम भी हो गए हैं बड़े, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है आगे की जनरेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये आ गए बाहर। अब ये क्या करेंगे बाहर, अब ये स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेट करके जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, और जर्मिनेट करके जैसे कि ये कोई सबस्ट्रेटम मान लो, ये क्या है, इसको सबस्ट्रेटम मान लो, इसको लिख लो सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम है कोई ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, प्रोटोनिमल स्टेज बना दो, तो इसके ऊपर ऐसे प्रोटोनिमल स्टेज बना दो, ऐसे ब्रांच्ड होती है, क्रीपिंग ग्रीन होती है। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, स्पोर। तो इसको लिख लो, क्या लिखोगे, ये जो है प्राइमरी प्रोटोनिमा, ये आपकी प्राइमरी प्रोटोनिमा है। अब प्राइमरी प्रोटोनिमा के बाद में यही स्टेज क्या हो जाएगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में डेवलप हो जाएगी। कैसे डेवलप होगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, क्या अंतर रहता है प्राइमरी प्रोटोनिमा से, इसमें अंतर ये रहता है कि यहाँ पर लेटरल बड ऐसे पाई जाएंगी, ऐसे लेटरल बड पाई जाएंगी, ऐसे लेटरल बड पाई जाएंगी। ये क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बड है, इनका काम तो सभी लोग जानते ही हो, क्या है ये, लेटरल बड है, और इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और यही लेटरल बड क्या करती हैं, फिर से ये बना देती हैं कौन सी, लीफी स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, लीफी स्टेज बना लेंगी, ये लीफी स्टेज है ये। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा से डेवलप होकर सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगी। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में जो लेटरल बड होती है ये क्या बनाएंगी, लीफी स्टेज बना लेती हैं, और इस तरीके से ये पूरा लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार चलो आपको हम और समझाते हैं। ठीक, देखो ये क्या है, लीफी स्टेज है। लीफी स्टेज की जो फीमेल ब्रांच है, फीमेल ब्रांच पर क्या होगा, आर्किगोनिया होगा, इसे बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसकी ब्रांच पे क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम होगा। ठीक है, ये मेल ब्रांच है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एंथ्रोजाइट कहेगा हम अपनी वाली से मिलने जा रहे हैं, ये इससे मिलेगा कि इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बना लेते हैं। अब जब जाइगोट बन जाएगा तब क्या होगा, जाइगोट ये क्या करेगा, फिर उसके बाद में ये डेवलप हो जाएगा, जाइगोट बना लेगा एम्ब्रियो, और जब एम्ब्रियो बना लेगा, एम्ब्रियो ये
भैया अपना बहुत विकराल रूप दिखाता है, ये बड़ा हो जाएगा और बना लेगा स्पोरोफाइट। ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के खाना बनाता है। और ये स्पोरोफाइट होता है जो अपनी नग्न आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हो इसको। ये लेकिन ये इस पर डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट। इसके अंदर ये स्पोर मदर सेल होती है। इसका ऊपर का हिस्सा एक कैप्सूल होता है, सीटा होता है, फुट होता है। इतना आप याद रखिए। अब जो स्पोर मदर सेल जो है इसमें, उसमें क्या होती है? म्यूसिस हो जाती है स्पोर मदर सेल में, और ये बन जाते हैं स्पोर। स्पोर क्या आते हैं? बाहर आ जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है आगे के जनरेशन को बढ़ाने के लिए। ये जर्मिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर लिख लो, जर्मिनेट हो जाएंगे। क्या लिखोगे? जर्मिनेट। लिख लो जर्मिनेट। ये जर्मिनेट हो जाएंगे और प्राइमरी प्रोटोनिमा बन जाएगी। प्राइमरी प्रोटोनिमा जो होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होती है? लिटिल बर्ड होती हैं। लिटिल बर्ड ये क्या बना लेंगी? गैमेटोफाइट बना लेती हैं। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल आप देख लिए हैं कैसे होती है, ठीक है। अब हम आपको इसको याद रखने का कुछ तरीका बताते हैं। कुछ अपने तरीके से इसको याद कैसे रखा जा सकता है, उसको बोलते हैं AK टूल्स। ये मेरा एक तरीके का अपना टूल्स है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए पहले इसको बना लो अच्छे से, ठीक है। चलिए पहले इसको बना लो अच्छे से, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक। बनाओ। चलो इसको रफ करते हैं अब हम, और फिर बताते हैं AK टूल्स। AK टूल्स आते हैं, ये अपना एक टूल्स है, हथियार औजार है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे? टफ चीजों को भी आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। टफ चीजों को भी आसानी से सीखेंगे हम। एक तरीके का अपना औजार हथियार है। अगर आप ये भी याद रख लिए तो आपको बड़ी बड़ी चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप डाल लो, क्या लिखोगे? AK टूल्स। तो AK टूल्स में ये हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सोच सकते हैं कि इसकी कैसे लाइफ साइकिल चलेगी। तो आप सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर डोमिनेंट स्टेज क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। तो गैमेटोफाइट से ही सब कुछ शुरू होगा। गैमेटोफाइट पर ही क्या देखे थे आप? यहाँ पर मेल एंड फीमेल क्या देखे थे? यहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखे थे। जहाँ पर एंथ्रोजॉइड ज्यादा था, एक सेल के पास में, वहां फर्टिलाइजेशन करता था और जायगोट बनता था। जायगोट एम्ब्रियो बनाता था, एम्ब्रियो से डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता था। स्पोरोफाइट में की जो स्पोर मदर सेल होती थी स्पोरोफाइट में, वो उसमें म्यूसिस होती थी और स्पोर बनते थे। स्पोर से प्रोटोनिमा बनती थी, प्रोटोनिमा से गैमेटोफाइट। तो बेसिकली हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि ये सब कैसे याद रख सकते हैं आप। तो सबसे पहले डोमिनेंट स्टेज कौन सी है? डोमिनेंट स्टेज क्या है? गैमेटोफाइट है। यहां लिख लो गैमेटोफाइट, ठीक। गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज हो गई। अब गैमेटोफाइट यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। कॉमन चीज है, एकदम कॉमन चीज बताएंगे हम। गैमेटोफाइट है, यहाँ पर कोई प्रोटोन वो मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर एंथेरियम मेल फीमेल कुछ नहीं। गैमेटोफाइट के बाद क्या आता है? गैमेटोफाइट के बाद में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना था? जायगोट बना था, ठीक है। जायगोट बना था, और जायगोट के बाद में फिर उससे क्या डेवलप हो गया था? स्पोरोफाइट बन गया था। स्पोरोफाइट बन गया था, और स्पोरोफाइट के बाद में उससे क्या बन गए थे? स्पोर बन गए थे। स्पोर बन गए थे। स्पोर से फिर क्या बना था? प्राइमरी प्रोटोनिमा बनी थी, और फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनी थी, टोनेमा बनी थी, और फिर गैमेटोफाइट बन गया था। क्या आप इतना याद रख सकते हो? क्या इतना आप याद रख सकते हो?
ये एक ढांचा है। अगर इतना आप याद रख सकते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको लाइफ साइकिल आ गई है, अगर इतना आप याद कर लिए तो। कैसे कैसे आ गई है? ये आपकी डोमिनेंट स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज है, इसको लिख लो डोमिनेंट स्टेज। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो गैमीट होते हैं वो जब मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट क्या होता है, ये आगे ग्रो करके स्पोरोफाइट बना देता है। स्पोरोफाइट में आपको ये बताए थे, यहाँ पर कैप्सूल होता है, फुटसीटा कैप्सूल होता है, तो स्पोरोफाइट में यहाँ पर मियोसिस हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड से ग्रो हो रहा है ना, तो डिप्लॉयड होता है स्पोरोफाइट। और स्पोर कैसा होता है, स्पोर हैप्लॉयड होते हैं। प्लॉयड ही याद रखिएगा, डिवीजन अपने आप याद हो जाएंगे। ये कैसा है, गैमेटोफाइट है। फर्टिलाइजेशन हुआ ना तो जाइगोट बना है, और जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट ही डेवलप होकर कैसा बना था, स्पोरोफाइट बना था यहाँ पर। तो जब स्पोरोफाइट बना था तो डिप्लॉयड हो जाएगा, जाइगोट डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड हो जाएगा। अब स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई थी तो स्पोर बन गया था, और स्पोर ही क्या बनाया था, स्पोर से ही तो प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है, स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनती है। उसके बाद में ये डेवलप होकर सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन जाती है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। अब क्वेश्चन तो यहीं से आता है, क्वेश्चन यही आएगा, गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट वो गैमेटोफाइट जो लीफ स्टेज होती है कहाँ से डेवलप होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है, ठीक है। और जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, स्पोर से डेवलप होती है। तो मियोसिस किसमें हुई, मियोसिस स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, तब स्पोर बन गया। बस इतना आप याद रखिए, गैमेटोफाइट से जाइगोट बन गया, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन गया, अब स्पोरोफाइट में मियोसिस होकर स्पोर बन गया, स्पोर डेवलप होकर प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से गैमेटोफाइट बन गया था। मतलब ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड ही रहेगा, ये भी हैप्लॉइड ही रहेगा, तभी तो ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये तरीका है सोचने का, ये तरीका है सोचने का, कैसे आप लाइफ साइकिल को याद रख सकते हो, कैसे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ये तरीका है सोचने का। इसलिए इसको बोलते हैं एके टूल्स, ठीक है। तो इसको आप सोच सकते हो इस तरीके से, आप लाइफ साइकिल अगर आप ये याद रख लिए तो डेफिनेटली आप पूरी लाइफ साइकिल आपको याद रहेगी, ठीक। चलो इसको आप रफ करो, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता देते हैं और यहाँ पर फिर क्लास खत्म कर देंगे। आज बच्चे केवल बच्चा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बच्चा है, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस केवल बच्चा है, तो वो भी आपको बता दें फटाफट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बच्चा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बच्चा है, ठीक है। तो नहीं तो एक काम ये करते हैं कि आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद में फिर आगे हम टेरिडोफाइट से नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।